अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसकी 46 आयत से पढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे शिराज आज का कलम आज का वचन पिता हमारी से बात करें, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से आशीषित होने पाए। आज के कलाम उनके जीवन में पिता परमेश्वर हिम्मत और हियाव देने पाए। आज का वचन उनको प्रभु जी फलवंत करे और ईमानदारी और तेरे वचनों की आज्ञाकारी बनकर चले तेरे स्वर्गीय राज्य के बारे में मेरे खुदा ने शिराज सबको तेरे हाथ में सौंपना, तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लूका के रूप से सुसमाचार 6 के 46 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हालेलुया। और जो कोई मेरी बातें सुनकर यानी प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनकर यदि उसके ऊपर चलते हैं तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपनी नींव को अच्छी भूमि खोद कर मकान बनाया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण मकान और 2 मनुष्य की दिया ताकि लोग समझ पाए। प्रभु चाहता कि हम हे प्रभु करने वाले ना बने लेकिन उसके आज्ञाकारी बने। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन तो सब सुनते हैं लेकिन उसके आज्ञाकारी नहीं है, उसकी आज्ञा को नहीं मानते। इसलिए आप और मुझे आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि जो कोई आज्ञाकारी नहीं है वो व्यक्ति उसके समान है जो अपने मिट्टी के ऊपर घर बनाता है। हालेलुया। तो आप और मुझे मिट्टी पर घर नहीं बनाना है, आप और मुझे एक वचन में दृढ़ता से थामना है, वचन के आज्ञा का पालन करता है कि वचन में हम मजबूत रहे ताकि हम आत्मिकता में बढ़े। क्योंकि जब हम वचन को अच्छे थामे रहेंगे, उसके वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आज्ञा को मारकर चलेंगे, तो हमारा जो मकान है, चाहे आंधी तूफान क्यों ना, यानी संसार की सतावटें, संसार की जो भी समस्या क्यों नहीं आए, लेकिन हमें प्रभु हमें स्थिर करेगा। हमें परमेश्वर हमें अच्छा सा स्थिर करके खड़ा करके हमें उसके योग्य बना के रखेगा ताकि हम उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बने। क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहता कि संसार तक हम सीमित रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आज्ञाकारी बनकर उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बने। आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो जे मसीह भी करते हैं, वचन को भी सुनते नहीं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते। इसलिए वो उस मकान के समान है, उस मनुष्य के समान जो अपनी मकान को एक भूमि पर बनाता है, मिट्टी के ऊपर। तो हमें मिट्टी के ऊपर नहीं बनना है और मिट्टी के समान नहीं रहना है। हम मंदिर तो परमेश्वर के हैं और मिट्टी के बनाओ, लेकिन हमें मिट्टी के ऊपर अपना नींव नहीं खड़ा करना है, लेकिन हमें वचनों के ऊपर नींव खड़ा करना है। प्रभु यीशु मसीह में अपने वचन को ऊपर लागू करना है, प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तब तक उसके बेटा बेटी या पुत्र उसके नहीं कहलाएंगे। इसलिए आप और मुझे आज्ञाकारी बनकर उसके वचनों का पालन करना है मेरे जीजो। क्योंकि जो कोई आज्ञाकारी है वही प्रभु यीशु मसीह का पुत्र कहलाएगा, वही उसके बेटा बेटी कहलाएंगे और वही उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। चाहे आप जितना है प्रभु कह लो, चाहे जितनी आप प्रार्थना कर लो, चाहे जितना आप उपासना कर लो, चाहे जितना पवित्रता का जीवन जी लो, कि यदि आप आज्ञाकारी नहीं है तो आप प्रभु के योग्य नहीं बन सकते मेरे अजीजों। हालेलुया। तो आप और मुझे पवित्रता का जीवन तो जीना ही है, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह कहता कि तुम प्रार्थना करो तो हमें प्रार्थना योद्धा बनाए, यदि वो कहे कि पाप से दूर तो हमें पाप से दूर रहना है। और जब तक हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक इसके आज्ञाओं का पालन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप और मुझे प्रार्थना की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 7:8 पे, जो कोई मांगता उससे मिलता है, जो ढूंढता है उसे वो पाता है। तो हमें ढूंढना है, खोज करना है, प्रभु मुझे किस चीज की कमी है, मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं और भी आगे बढ़ सकूं। हालेलुया। तो हमें खोज करना है, अपने जीवन में कमी को देखना कि मेरे अंदर क्या कमी, प्रभु की योग्य हूं या नहीं हूं, मैं अपने आप को प्रभु की समर्पित हूं या मैं नहीं हूं। अपने आप को जांचना है, परखना है कि मैं उसके योग्य हूं या नहीं। जब तक आप खुद को नहीं जांचेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे मैं कहां पर हूं, कितना विश्वास हूं या आज्ञाकारी हूं या नहीं। हालेलुया। तो आप और मुझे अपने आप को जांचना है कि मैं किस योग्य हूं और प्रभु से फिर प्रार्थना करें कि मुझे आपकी योग्य बना, मुझे आपकी योग्य चाल चलना सिखा। तो प्रभु आपको बढ़ाएगा, उठाकर खड़ा कर आपको स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर नाव की यहोवा परमेश्वर पिता आज का कलमास का वचन है जिसमें 100 गुना फल है पिता। आज से प्रभु ये जितने देखने वाले सुनने वाले हे प्रभु कहने वाले नहीं प्रभु ने आज से आज्ञाकारी बने, आज से तेरे डर तेरे भय में चला, आज तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने, आज से प्रभु तेरे आज्ञाकारी बने, आज से उपासना में पवित्रता में प्रार्थना वचन मजबूत बने यीशु के नाम से जीवन 100 गुना फल बनता है। आज का कलम की जीवन में 100 गुना फल है पिता। इनको मजबूत कर दृढ़ कर इनका न्यू मजबूत होने पाए स्वर्गीय राज्य के वारिस बने पिता। हरि पुत्र आत्मा स्वतंत्र अपने आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे आज आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो मिलते सभी को जय मसीह की।